We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान इजराइल की जंग थम गई है। अगर दोनों देशों में फिर से संघर्ष होता है तो ईरान को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसका अंदाजा 12 दिनों तक चली जंग से खामनी के गढ़ में हुई तबाही के आंकड़ों से लगा सकते हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक उन्होंने ईरान के अंदर 900 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर तबाही मचाई। आईडीएफ का दावा है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान 11 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ऑपरेशन के दौरान ईरानी सेना के 3 टॉप कमांडर समेत 30 सीनियर। आईडीएफ ने ईरान के 200 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया, यानी ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर्स इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिए, तबाह कर दिए। इजरायली सेना ने ईरान के विमान और मिसाइल उत्पादन स्थलों को भी नष्ट करने का दावा किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डवास लगातार इजराइल से जुड़ रहे हैं, वॉर जोन से। हालांकि अब तो सीज फायर है, लेकिन तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल, इस तरीके के जो इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि इजराइल की सेना ने ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सेना के मोर्चे पर, कितना आपको इनपुट्स मिल पा रहे हैं तब जबकि आप उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, इजराइल ने नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कम से कम अगर इजराइल की एयर सुपीरियरिटी की बात करें तो F-35 को गिराने का 3 F-35 गिराने का दावा ज़रूर किया गया था ईरान की तरफ से, लेकिन कोई सबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने वो पेश नहीं कर पाया, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने बात की थी राफेल को लेकर के। तो वही स्थिति नज़र आती है। F-35 जाते हैं 50 की संख्या में, 70 की संख्या में, 100 की संख्या में, यहाँ तक कि 200 की संख्या में, यानी हवा में इजराइल का राज नजर आता है। सवाल यह है जमीन पर भी इजराइल ने काफी नुकसान पहुंचाया है, और यही वजह है कि इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ना सिर्फ तेहरान में बल्कि तमाम शहरों को लेकर के। और जब हमने ऑपरेशन, यानी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी, तो हमारे स्टूडेंट्स को निकालने में यही दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो समस्या है वो ना आसमान पे है ना जमीन पर है, बल्कि अनुराग जमीन के नीचे है। क्योंकि जमीन के नीचे जब 70 मीटर से नीचे अगर कोई भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट है, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई भी स्टॉक पाइल है, चाहे वो मिसाइल का हो, बैलिस्टिक का, क्रूज का, हाइपरसोनिक का, तो वहां तक इजराइल की मिसाइल, इजराइल के स्मार्ट बॉम्ब नहीं पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि B-2 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो 70 मीटर नीचे है वहां कितना नुकसान हुआ यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और यही डर फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार कैबिनेट के अंदर मौजूद है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों के अंतराल के बाद ईरान फिर से न्यूक्लियर पावर बनने के करीब हो, एटम बम बनाने के करीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए और इस वक्त की तमाम अपडेट साझा करने। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।